हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार SIPT 2031 के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 11 टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट डिवीजन करेंगे। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, आज़ादी फ्रीडम फेजिस फिक्शन के लेखक लेखिका कौन है? ऑप्शन सी या अरुंधति राय हैं, जिनके द्वारा आज़ादी फ्रीडम फेजिस फिक्शन के लिखा गया है। नेक्स्ट, ग्रिम्स कलिंग ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाली धाविका हैं। ऑप्शन ए दूती चंद्र, यह भारत की तीसरी महिला हैं जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 2010-20 के दशक को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सी नवाचार का दशक। 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वां स्थान के सुधार करते हुए भारत ने 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया। नवाचार उपलब्धि में अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय का विशेष योगदान रहा। भारत की सबसे लंबी रोपवे है, यह किस नदी पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है। वही गुजरात में भारत का सबसे लंबा रोपवे तैयार किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, पोषण अल्पता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुपोषित मां अभियान के नाम से यह जाना जाता है। इस अभियान से पहले चरण में 12 माह के लिए 1000 रुपया गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार के किट प्रदान की जाएगी। इस अभियान के तहत नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं दोनों को आच्छादित किया गया है। इस योजना में एक परिवार का एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान ऑप्शन डी या ऑप्शन बी तमिलनाडु को तो ऑप्शन बी गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान गुजरात को प्राप्त है, तृतीय स्थान तमिलनाडु को और चौथे स्थान महाराष्ट्र को और पांचवें स्थान मणिपुर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी डेनमार्क को प्राप्त हुआ। भ्रष्टाचार सूचकांक में टोटल 180 देश शामिल हुए थे, जिसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। उसको टोटल 87 स्कोर प्राप्त हुए। इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जहां सर्वाधिक भ्रष्ट है उसको 0 अंक दिया जाता है, वही जहां सर्वाधिक ईमानदार को 100 अंक प्राप्त होता है। 180 देशों में 41 स्कोर के साथ भारत को 80वां स्थान प्राप्त है। टोटल 80 भारत को प्राप्त है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के आधार पर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सरकार के सबसे बड़ा आय का स्रोत है निगम कर और GST कर। यह दोनों कर के द्वारा 80% निगम कर से और 80% GST से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, भारत का राजकीय घाटा 2020-21 में कितने परसेंट रहने का अनुमान है? ऑप्शन बी 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा सरकार का सबसे बड़ा घाटा होता है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल बजटीय घाटा प्लस कुल ऋण। नेक्स्ट, अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी डोमिनिक थिएम। नेक्स्ट,
किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए जय कालिस को। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन डी या हिमाचल प्रदेश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 1986 का शिक्षा नीति को प्रस्तावित करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन सी प्रेस रावल को राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नागरिक को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए प्रीतम सिंह को। जुलाई 2020 में सिंगापुर में हुए संसदीय चुनाव में प्रीतम सिंह की पार्टी को 93 में से 100 सीट प्राप्त हुआ 93 में से 10 सीट प्राप्त हुआ। यह पहला अवसर है जब सिंगापुर में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एथलीट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी द्युति चंद्र को। अर्जुन पुरस्कार के तहत पहले 2020 से पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और 2020 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस को अब तक टोटल 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 ईस्वी को। नेक्स्ट, हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है? ऑप्शन बी 22.3 से 22.4 सेंटीमीटर तक हॉकी गेंद की परिधि होती है। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार को ऑप्शन सी ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। वन जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिए जाने वाले गोल्डन पांडा पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, यहाँ पे सी नहीं होगा दोस्तों, बी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? ऑप्शन डी सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे को खाद्य पदार्थ या वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता है। जुगाली करने वाले पशु रेशे को पचा लेते हैं। रेशा मुक्त रूप से सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीकों का खोज किया गया था। यह 1954 में पोलियो के टीके की खोज की थी। जोनास साल्क जो है यूएसए के नागरिक हैं। सेविन ने पोलियो ड्रॉप्स की खोज की थी। 2 बूंद जिंदगी पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके तुल्य गति के गतिमान कणों पर न्यूटन का गतिकीय नियम लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश पे यह लागू नहीं किया जाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल बाह्य बल के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट, y के सापेक्ष किसी द्रव्यमान माध्यम के अपवर्तनांक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? यह हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन डी।
जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो इसके संचरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन का कारण प्रकाश की अलग अलग माध्यम में चाल का भिन्न भिन्न होना है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल का दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम से सापेक्ष अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ऑप्शन बी आइसोप्रीन। नेक्स्ट, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार जो होती है वह उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदायों अथवा सिलसिलाओं का उल्लेख किया? ऑप्शन ए अबू फजल। आईने अकबरी में अबू फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबू फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान था। आईने अकबरी के लेखक के लगभग 1597-98 में समाप्त किया। इसमें हर एक सूबे, जिले और परगने तक के आंकड़े दिए गए हैं। अबू फजल के आईने अकबरी के 16वीं शताब्दी तक भारत में सक्रिय 14 सूफी सिलसिलाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश नीला जो होता है वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन से कथन सही है? तो हम लोग 44 का देखेंगे। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह आपका ऑप्शन सी जो है यह सही है। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से प्राप्त होता है, यह गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, यह भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, यह गलत है। मगर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, फिल्टर होता है। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। तो ट्रिपल एंटीजन में बच्चे को वो क्या क्या दिया जाता है? तो सबसे पहले डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु यह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम एवं सूर्य के नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है, जबकि सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक में लगातार संचलित होता रहता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम में न्यूट्रॉन के नाभिकों के टूटने की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो यह अपेक्षित आर्द्रता जो मापी जाती है यह हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो यह जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो दाब भित्तियों पर पड़ता है, यह सही है। और दाब तरल में हर जगह रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ए में दिया है तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। नहीं, यह गलत है। तरल में हर एक बिंदु पे समान जो होता है हर एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट, एक ध्रुव पर 100 ग्राम सोना खरीदता है। यदि वह भूमध्य रेखा पर उन सोने को तौलता है तो सोने का भार क्या होगा? तो सोने का भार मामूली रूप से कम होगा। ऑप्शन डी। चर्चा में रहा नगरोटा किस राज्य में स्थित है? नगरोटा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, R37 प्रकार का समाधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए। हड़प्पा से R37 प्रकार के समाधान का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर पंजाब या
मोट्सुरी में स्थित है। सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नामक स्थल का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज के 4 वर्णों का विभाजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अन्न के प्रकार स्रोत जिनमें पाया जाता है कौन सुमेलित है? एसिडिक एसिड सिरका यह सही है। ऑक्जेलिक अम्ल वसा यह गलत है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर पाया जाता है। टाटरिक अम्ल अंगूर में यह पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट, कार्बोनिक अम्ल जो होता है उसमें सोडा वाटर वापसिक पे ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन सार्वभौमिक विद्वान से हुआ है। नेक्स्ट, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? शाक, लिच्छवी, मल, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी ये सभी प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल थे। शाक, लिच्छवी, मल। निम्न में से विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया? तो सबसे पहले निकोलो डी कॉन्टी या भारत में विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था। इटली के यात्री जो था यह कांटी देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी के काल में भारत आया था। नूनीज जो था यह पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर की यात्रा पे आया था। यह बृहस्पति द्वितीय के शासनकाल में आया था। वही बारबोसा 1516 ईस्वी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर का यात्रा किया था। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने नियमित रूप से सोने का सिक्का को प्रचलन में लाया? ऑप्शन ए बिम कडफिसेस। कुषाण वंशीय द्वितीय शासक बिम कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित रूप से आरंभ किया, जबकि कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के को प्रचलित किया। कनिष्क के काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख दिया गया है, दूसरे तरफ शासक दिया गया है। तो नासिक अभिलेख जो है यह गौतमीपुत्र से सम्मिलित है। हाथी गुफा खारवेल से सम्मिलित है। भित्री पुलकेशियन द्वितीय से यह गलत है, यही आपका सुमेलित नहीं है। गिरनार जो है रुद्रदामन से यह सम्मिलित है। पुलकेशियन द्वितीय के अभिलेख को हम लोग भित्री नहीं कहते हैं, एहोल अभिलेख कहते हैं। एहोल अभिलेख से नाम से जाना जाता है। भित्री गांव अभिलेख गुप्त सागर अस्कन गुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन डी मलिक जानी को। नेक्स्ट, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1839 में सर्वप्रथम असम में चाय कंपनी की स्थापना किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। भारत की कुल आबादी का लगभग 17% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 1100 बिहार में अपनी जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 1106। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। वही नियमित रूप से भारत की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट,
हर एक 10 साल पे एक बार जनगणना होता है। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होते हैं? यह दक्षिण पठार पवन विमुखी ढाल पर स्थित है। ऑप्शन ए, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, ओडिशा में। नागार्जुन सागर बांध यह आंध्र प्रदेश में, मानस असम में, नेकरेक मेघालय में। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड टोटल 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। यह सिद्धांत बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, पृथ्वी, अन्य 8 ग्रह, उपग्रह, तारे आदि शामिल हैं। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह बतलाया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य है, जिसका समर्थन केपलर के द्वारा किया गया था। आकाशगंगा का आकार है। ऑप्शन सी, स्पिरिला। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्लूटो को। प्लूटो ग्रह को हम लोग बौना ग्रह को श्रेणी में रखते हैं। 2006 में प्रयाग सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे ड्राफ्ट ग्रह का कहा गया, इसे बौना ग्रह कहा गया। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम बॉक ने की थी। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी में निकाले जाने का मुख्य कारण है कि यह अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरे कक्षा में चला जाता था, जिसे वरुण की कक्षा को काटना एवं आकार में चंद्रमा से छोटा होना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? अगस्त्यमलाई, नेकरेक, ग्रेट निकोबार या ग्रेट हिमालयन। तो अगस्त्यमलाई, नेकरेक और ग्रेट निकोबार यह सब भारत में जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। वही ग्रेट हिमालयन जो है यह शामिल नहीं है। यूनेस्को द्वारा मैंड एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत 1971 में जीवमंडल संरक्षित कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत में बताए थे कि आप लोग को 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किसकी खोज की गई? ऑप्शन सी, घाटी एवं झील की खोज की गई। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली एवं झील की खोज हुई थी। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महादेश भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश में खनिज संपदा के विशाल स्रोत की संभावना है। भारत में अब तक टोटल 3 अंटार्कटिका पे अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले गंगोत्री, मैत्री, उसके बाद भारती। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रपटी में सबसे पुरानी चट्टान ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग आग्नेय कहते हैं, इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक। नेक्स्ट, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा सिंधु मैदान में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। यह ऑप्शन ए, ओजोन अपक्षय से संबंधित है। यूएनओ के निर्देशन में ओजोन परत छिद्र से उत्पन्न चिंता निवारण हेतु सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। इस सम्मेलन में के निर्णय के आधार पर प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी के। निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है? 75। निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है? सेलवास जो है यह घास स्थल नहीं है। सेलवास वन सदाबहार वन का एक उदाहरण है, इसलिए वन की लकड़ी प्रायः कठोर होती है, जो इमारती लकड़ी भी कहलाती है। विश्ववीय वर्षा वन को अमेजन नदी घाटी में सेलवास कहा जाता है। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में है। स्टेपिस घास का मैदान यूरेशिया में है। डाउन
घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, वही सिल्वास जो है वर्षा वन के महत्वपूर्ण उत्पाद में मोहोगिनी, रोजवुड, आबूनस, ताड़, रबर है। निम्न में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड विस्फोट कहा जाता है? तो ब्रेड बिस्कोट बास्केट मध्य अक्षांश घास स्थल को हम लोग विश्व के ब्रेड बास्केट कहा जाता है। संविधान में गांधीवादी दर्शन किस भाग में शामिल किया गया है? ऑप्शन डी भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देश अर्थात भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। गांधीवादी दर्शन के तहत ग्राम स्वराज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। कुटीर उद्योग का संरक्षण एवं संवर्धन अनुच्छेद 43 में वर्णित है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोकसभा जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए जीवी मलंकर पे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मलंकर थे जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का गठन किया गया है। वही अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा बहुमत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। कौन सुमेलित नहीं है? वन जो है समर्थित सूची के अंतर्गत आता है, सही है। शेयर बाजार समर्थित सूची के अंतर्गत आता है या गलत है? या डाक संघ सूची और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत यह सभी आते हैं। और शेयर बाजार जो समर्थित सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन बी 102। 102 के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में संशोधन करने की संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश में पहली बार 2015 में महिला को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सऊदी अरब। भारत गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाता है जिसका तात्पर्य है शक्ति गुटों को प्रति तटस्थता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस वाद के द्वारा संविधान की मूल भावना का उल्लेख न्यायालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी केशवानंद। केशवानंद भारतीय बदनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल भावना में परिवर्तन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। 1925 के चुनाव के पश्चात स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो संघीय प्रणाली। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। कैग किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? ऑप्शन सी लोक सेवा समिति के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन डी 1968-69 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जो 242 दिन तक चला था। अब तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य को शासन का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। अप्रैल जून 2021 में भारत का जीडीपी दर था? ऑप्शन सी -23.9%। अवमूल्यन किए जाने का मूल उद्देश्य है
व्यापार घाटा को कम करना। ऑप्शन डी। भुगतान संतुलन में शामिल होता है। ऑप्शन सी। दृश्य और अदृश्य वस्तु दोनों। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन डी। कृष्ण कुमार मिश्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के किस वर्ग को लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में व्यापारी को लाभ होता है। ऑप्शन ए। दोस्तों, आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है 5। ए बी की आय 5:4 का अनुपात है और खर्च 3.2 है। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उसके बचत में क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों, हम लोग सिर्फ आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी 96 के 3.4 आप लोग बना लीजिएगा। 97 का बी 20/3। 98 का डी 60। वही 99 का डी 4 रुपया और 100 का बी 5000। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।